में लगातार हम एक के बाद एक विधानसभा में जाकर वहां के नेताओं से आपको रूबरू करा रहे हैं और आज आपको दिखाएंगे शालीमार बाग विधानसभा का हाल। लेकिन पहले आपको बता दें कि आखिर क्या है यहाँ के राजनीतिक समीकरण। शालीमार बाग से 2013 विधानसभा में आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने 47,235 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। वहीं बीजेपी के रविंद्रनाथ बंसल दूसरे स्थान पर रहे थे और कांग्रेस के नरेश गुप्ता तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन क्या सोचती है यहाँ की जनता, आखिर किसे चुनेगी इस बार अपना नेता? तो सीधे चलते हैं शालीमार बाग अपने संवाददाता नवीन चौहान के पास, जो नेताओं से सीधे करेंगे सवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं नवीन चौहान और आज पहुंचा मिशन दिल्ली लेकर शालीमार बाग में। जनता जनार्दन मौजूद रहेगी और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद रहेंगे। दो पार्टी के नेता मौजूद है, बीजेपी के अभी पहुंचे नहीं। मैं आपका परिचय से करा दूं, नरेश गुप्ता कांग्रेस की नुमाइंदगी के लिए हमारे साथ मौजूद है। साथ ही साथ यहां से सिटिंग एमएलए और आम आदमी पार्टी की नेता वंदना कुमारी हमारे साथ मौजूद है। नवीन बंसल बीजेपी की नुमाइंदगी के लिए कुछ ही देर में हमारे सामने मौजूद होंगे। लेकिन सवाल कई है इस विधानसभा के कि उन सवालों को भी उठाएंगे। जनता जनार्दन से बात करेंगे जो चारों तरफ हमारे दिख रही है। क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ। 8-9 महीने से लगातार आम आदमी पार्टी ने अपनी सत्ता यहां पर चलाई। इससे पहले बीजेपी लगातार यहां से जीतती आ रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उन्हें हराकर इस बार जीत हासिल की थी। कांग्रेस का खाता यहां से खुलता नहीं दिखता। इस बार क्या उम्मीद है, इन सब पर बात होगी। लेकिन पहले कुछ जनता से बातचीत करते हैं। आप एक युवा हैं, इसी इलाके में रहते हैं, क्या विकास हुए यहाँ पर? ये बहुत से विकास हुए हैं। जैसे कि हमारा हैदरपुर में रोड है, पीछे का रोड वो खराब था, वो बनवाया गया। और हैदरपुर मेन रोड का बारिश के टाइम पे पानी भर जाया करता था, वो बना। और नाला था हैदरपुर में, वो भी बनवाया गया। यानी काम हुए हैं। चलिए शुरुआत करता हूं सबसे पहले कांग्रेस से। इस बार क्या लगता है आपको क्यों चुने आपसे जनता? लगातार कांग्रेस पीछे रही है, जीत नहीं पाए, लेकिन इस बार ऐसे कौन से आपके पास रोड मैप हैं जो इस बार शालीमार की जनता आपको चुने, कांग्रेस को चुने? देखिए, ठीक है कि हमारा विधायक पिछले 20 साल से यहाँ नहीं था, लेकिन पिछले 15 साल से कांग्रेस के राज में शालीमार बाग में जितनी चौड़ी रोड हैं उन पे बढ़िया हाई मास्क लाइटें और चौड़ी रोडों का सौंदर्यीकरण, और जितना ये अंडरपास जो ये रेलवे फाटक के नीचे बना है, और रिंग रोड पे शालीमार बाग को रेड लाइट। लेकिन कमी कहाँ रह गई नरेश जी? कमी तो कहीं ना कहीं रही होगी जो जनता चुन नहीं पाई। हमारी कांग्रेस पार्टी का काम में कोई कमी नहीं रही, लेकिन जब किसी भी पार्टी का 15 साल लगातार राज होता है तो जनता में एक बदलने की या एंटी वो है। लेकिन काम के लिए कांग्रेस को आज भी लोग याद करते हैं कि भाई दिल्ली का जो सौंदर्यीकरण हुआ, चाहे उसमें ये एलिवेटेड रोड है, अब उसमें कांग्रेस का हाथ रहा। लेकिन आप बताइए, पिछले 1 साल से लगातार सत्ता में हैं और अरविंद केजरीवाल छोड़कर चले गए थे, इस बार जनता क्यों भरोसा करे? इस बार भी छोड़कर चले गए तो क्या होगा? ये दिल्ली में 49 दिन की सरकार हमारी चली थी। जनता उस 49 दिन को देखा था और 49 दिन हम काम को लेके मुद्दे पे हमने सरकार बनाई थी। हमारा विजन था, जो हम जनता से वादा करके आए उनके लिए काम करने के लिए सरकार बनाई थी। जब वो काम हम नहीं कर पाए तो हम लोगों ने इस्तीफा दिया था और हम उससे इस्तीफा देकर हमने कुर्सी छोड़ी थी। आज जनता, जब हमने कुर्सी छोड़ी तो जनता बहुत दुखी थी। उस समय उनको लगा था जो हमने चुन के भेजा था, हमने काम के लिए भेजा था, लेकिन एक जन लोकपाल बिल जिसके लिए हमने आंदोलन करी थी, हमने पार्टी बनाई थी। तो फिर माफी क्यों मांगते हैं? अगर उसके लिए छोड़ा था फिर उसी पर अड़े रहिए ना आप। ठीक है, माफी इसलिए मांग रहे हैं जो कि जनता ने हमें वोट दिया था और हमने जब छोड़ी, गवर्नमेंट छोड़ी, तो हमें जनता से पूछना चाहिए था। ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी और उसके लिए हम माफी मांग रहे हैं जनता से। इस बार आपको क्यों चुने? 8 महीने में ऐसा कौन सा विकास आपने शालीमार बाग के अंदर करा दी जो जनता की वाह वाह हुई? पिछले 25 साल में
पिछले 25 साल का रिकॉर्ड हम सब उठा के देख लें, जो 5 महीने के अंदर हमारा कार्यकाल रहा है वो 5 महीने का रहा है। 1 जून से 28 मई को हमारे पास एक लेटर आया था, उसमें था जो कि आपका फंड एमएलए फंड आ चुका है। 1 जून से लेके हमने 3 नवंबर तक, जब तक विधानसभा भंग हुई थी 3 नवंबर को, 5 महीने का कार्यकाल का टाइम रहा। उस समय हमने जो काम किया उसके आधार पे जनता हमें चुनेगी। और पिछले 25 साल का रिकॉर्ड देखिए, 5 महीने में जो काम हुआ वो नहीं हुआ था। और पिछले विधायक का भी 3 करोड़ का फंड ऐसे ही पड़ा हुआ था जो कभी यूज नहीं हुआ, और यूज भी हुआ तो अपने मन से जो समझ में आया यूज हुआ। लेकिन पहली बार 5 महीने के दौरान जो लोगों के बीच काम हुआ, इधर पिछले 8 महीने में काम हुआ है? पिछले 8 महीने में यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। ये सारा काम जो है बीजेपी के हमारे जो है साहिब तो बीजेपी को नकार क्यों दिया, सवाल ये भी तो है ना। एक्चुअली वो मोदी की एक जो बीजेपी को ऐसे नहीं नकारा गया, वो एक हवा ऐसी बना रखी थी, बच्चों को बरगलाया गया, बल्कि बच्चे उस बरगलाहट में आ गए, इस वजह से ये सारा कांड हुआ है। नहीं तो अदरवाइज बीजेपी जब से यहाँ 19-20 साल से साहिब सिंह वर्मा सीएम बने थे, उस टाइम जो है 6-6 मतलब यहाँ बारिशों में कम से कम 4-4 फुट गड्ढे होते थे, 4-4 फुट गड्ढे होते थे। वर्मा जी ने जो यहाँ विकास कार्य कराए वो आज पूरी दिल्ली में शालीमार बाग का नाम सबसे बढ़िया है। और हमारे राज्य में आज चलिए बीजेपी की नुमाइंदगी के लिए नवीन बंसल जी आ चुके हैं। नवीन बंसल जी, इस बार बीजेपी को क्यों चुना जाए? इतने सालों से जो आपका राज रहा है, लेकिन इलाका फिर भी क्यों पिछड़ गया? पानी की समस्या से क्यों जूझ रहा है? गंदगी अभी भी क्यों दिखती है? क्या लगता है? देखिए, पिछले 16 सालों से दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, लगभग 15 सालों से, और हमारे यहाँ जो बीजेपी के विधायक थे उन्होंने इस पीछे पार्शलिटी रखा उस चीज को। उन्होंने कभी भी उनको पूरा समर्थन नहीं दिया, ना पूरा बजट दिया कभी खर्च करने के लिए। अब हम जो इलेक्शन लड़ेंगे वो अपने 6 महीने के सुशासन पे। जो मोदी के एक चेहरे के अलावा बीजेपी के पास है क्या, मुझे ये बताइए आप। बीजेपी के पास एक विजन है, देश को सुशासन देने का तरीका है, भ्रष्टाचार कम करने का तरीका है। आज मैं आम आदमी वालों से पूछना चाहता हूं, उनको अभी 49 दिन की सरकार में वो दावा करते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, जबकि हमारी विधायिका जी यहाँ बैठी है, इनको यही नहीं पता कि डीडीए के काम क्या होते हैं और एमसीडी के काम क्या होते हैं। आज तक इनको ये जानकारी नहीं हो पाई कि जल बोर्ड किसके अंडर है, एमसीडी के पार्क किसके अंडर है। तो आप बताने जाते ना, आप भी जब सत्ता से चले गए तो आपने काम धाम देखना बंद कर दिया गया। सवाल ये भी तो बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है, हमने अपनी विधायिका जी को कई बार बुलाने की कोशिश की, लेकिन आज तक हमने उनको अपने क्षेत्र में, अपने ब्लॉकों में सिर्फ होर्डिंग पे देखा है। क्या एक गंभीर आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं? आपको फोन करते हैं तो पीए उठाने लगे फोन। क्या 8 महीने बहुत चीजें बदल गई क्या? अभी तो इस बात की चर्चा है, जो कि एक रिक्शा वाला भी फोन करता है और एक व्यापारी वर्ग भी फोन करता है। हमारे फोन का नंबर शायद हर घर में होगा, कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहां फोन नहीं उठता होगा, और फोन नहीं तो कॉल बैक जाता है। मेरा जिस फोन का फोन नहीं उठता है तो कॉल बैक जाता है। तो ये तो एकदम झूठा आरोप है। और जहां तक बात है, चारों वार्ड में एमसीडी में भाजपा है, और अभी भी सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है, हमें सभी जगह आ रही है, नाली की। जो नाली, छोटे छोटे नालियां बनी हुई हैं, नालियों की, पार्कों की स्थिति इतनी दयनीय है, जिसको लेके हम लोग जूझ रहे हैं। अभी भी एक विधायक को, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार एमसीडी में भाजपा। 7 साल से आप दोनों जिम्मेदार है क्या? कांग्रेस भाजपा। आपने विकास नहीं होने दिया क्या दिल्ली का? 15 साल बाद दिल्ली शीला दीक्षित चली जाती है, क्या लगता है? देखिए, मैंने अब आपको क्या नालियों चौड़ी क्यों नहीं हो पाई? पूरी दिल्ली का और दिल्ली में सौंदर्यीकरण का, खासकर शीला दीक्षित जी चली क्यों गई? सवाल ये भी तो है ना। मैंने आपको बताया ना, देखो 15 साल तक राज करने के बाद शीला दीक्षित के कामों की कमी नहीं करती दिल्ली की जनता। वो जब जनता के दरबार में जाया जाता है तो जनता की मर्जी होती है, और अब भी जनता की, दिल्ली जनता। चलिए जनता की मर्जी जान लेते हैं। हाँ बताइए, महिलाएं हैं आप, सुरक्षा मिलती है यहाँ पर? हाँ जी, बिल्कुल सुरक्षा मिलती है। सुरक्षा के लिए ही सीसीटीवी कैमरास लगाए जा रहे हैं। अब तक 12 ब्लॉक्स में विदिन 5 मंथ्स ये काम हुआ है, और ये प्रॉमिस कर रही है विधायिका जी कि आते ही वो 60 ब्लॉक्स में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगी। और जहाँ तक बात है कि फंड ना खर्च होने का, 3.5 करोड़ रुपया पिछले। आप बताइए, युवा हमारे साथ है, आप बताइए। सुरक्षा, इतनी अच्छी सुरक्षा है, खुद विधायक के यहाँ चोरी हो गई है।
अगर ये सुरक्षा है तो लोगों का क्या हाल होगा। विधायक के यहाँ भी चोरी हो गई है। सवाल पूछिए, सवाल। हमारा विधायक ऐसी है, इनकी घर में कैमरा तक नहीं है, कोई बॉडीगार्ड भी नहीं है, हम लोग जैसी हैं, ऐसा विधायक होना चाहिए। हमारे देश में प्रधानमंत्री का सीट खाली है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री की शपथ लिए प्रचार मंत्री बन के रह गए हैं, प्रधानमंत्री कहीं से नजर नहीं आ रहे हैं। सवाल है, सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी प्रचार मंत्री बनकर रह गए प्रधानमंत्री। लेकिन मेरा सवाल आम आदमी पार्टी के विधायक से है। हाँ बिल्कुल, आप ये बताइए, जैसे सुरक्षा की बात हुई, खुद आपके घर में चोरी होने की बात कह रहे हैं, ऐसा क्या सुरक्षा के महरूम क्यों रह गया शालीमार बाग? देखिए, सुरक्षा का महरूम मैंने काफी, प्लीज थोड़ी हम लोग चर्चा भी करें। जो शालीमार बाग विधानसभा के अंदर, ये आज की बात नहीं है। हमारे घर तो खैर एक प्लान वे काम था, तो मैं इसमें किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। लेकिन जो अभी तक, मैं 3 साल से 4 साल से मेरा घर बंद ही रहता है अधिकांश, लेकिन उसी दिन क्यों हुआ ये अलग मुद्दा था। लेकिन जो सुरक्षा के मामले में ही हमने अनूठा पहल किया है, जो सीसीटीवी कैमरे का, और हर जगह रात में खुद मैं विजिट करती हूँ। 11 बजे रात में मैं पेट्रोलिंग करने का काम करती हूँ। लेकिन फिर भी ये दिल्ली पुलिस की जो कभी जिम्मेवारी से अपने भागने की, हर समय 3-3 बजे रात तक मुझे धरना देना पड़ता है इस थाने में जाके, और बहुत बार कुछ जगह पे हमें करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है, उनकी ड्यूटी याद। काम हो रहा है, विधायक जी का तो बोल रही है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छोड़िए ना, आप यहाँ पे बताइए। दिल्ली की सुरक्षा जो है, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर है, और केंद्र सरकार में बीजेपी बैठी हुई है। दिल्ली में 100% आम आदमी पार्टी के कार्यकाल से खुश हैं आप? जो शालीमार में ये सब झूठे वादे करते हैं, कांग्रेस काम में विश्वास करती है, लेकिन जहाँ तक सुरक्षा में 100% क्राइम बढ़ा है, पूरे शालीमार बाग में बढ़ा है, जिसकी जिम्मेवारी केंद्र में मोदी सरकार की है। चलिए, एक युवा कुछ सवाल पूछने जा रहे हैं। हाँ बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले टीवी में मैंने एक हेडलाइन पढ़ी कि अरविंद केजरीवाल का मुकाबला करने नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हुए ये नाक कटवा दी पूरी दुनिया के अंदर कि एक भूतपूर्व सीएम का सामना करने नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी को आना पड़ा अरविंद केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए। फोटो तो जगदीश मुखी साहब का लग रहा है, आप बताइए ऐसा क्यों है? सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ये लोग मोदी से बहुत डरे हुए हैं। इनको रात को आप देख लिए कैसा आपके अंदर कैसा अनुशासन आप देख ही रहे हैं। ये लोग मोदी से इतने डरे हुए हैं कि इनको मोदी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी ना केजरीवाल से ज्यादा मोदी का नाम लेते हैं। कोई चेहरा नहीं है मोदी के अलावा। हमारे पास अनेकों चेहरे हैं, और केजरीवाल जी के पास, आपके पास केजरीवाल के अलावा कोई चेहरा नहीं है। चलिए, सवाल कहिए, जवाब लगातार हो रही है, जनता भी सवाल पूछ रहे हैं, नेता जवाब देने में लगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, तुरंत लौटता हूं। लगातार ये गर्मा गर्म बहस जारी है।